गूंज की अंतिम कहानी संपर्क भाग 2 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। उधर जिज्ञासा हाथों में गुलाब का फूल लिए। जिज्ञासा, काश मेरी लालिमा मेघ में उतर जाए। अनुभव मेरे करीब आ रहा है। उसके होठों से जमी पर एक नया आनंद टपकेगा। उस क्षण अनुभव के पास उड़ता हुआ पत्ता उसके हाथों में गिरता है। अनुभव अनुभव की छाओं में जिज्ञासा का आनंदित फूल खिला रहेगा। ओस की बूंदें लालिमा में उतर जमी पर टपकती रहेगी। ख्वाबों में ही रात गुजर जाता है। अगली सुबह हजारों आनंदित हृदय एक साथ इकट्ठे हो, मानो आसमां को रगने के लिए लालायित हों। तभी सत्य और अनुभव बाहर निकल जनसभा का अभिवादन करते हुए उस क्षण रोशनी हाथों में दिया जला देख मन ही मन मुस्कुराते हुए सत्य मानो आसमां झुककर इस प्रेम रूपी दियो को देख रहा है। उस दौरान जिज्ञासा मन ही मन, रोशनी, आप में मेरा सारा सौंदर्य समाया हुआ है, मानो आसमां से सौंदर्य की वर्षा हो रही है। सत्य, रोशनी, आसमां में हजारों दिए जला मेरा स्वागत कर रही हो। उसी दौरान अनुभव की निगाह फूल पर पड़ते ही मन अनुभव, जिज्ञासा, तेरे आंखों के पीछे वो दरिया देख रहा हूं जो विरह में टपकने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उसी क्षण उसके आंखों से आंसू टपक फूलों पर गिरने लगते हैं। तभी तेज हवाओं में फूलों की कुछ पंखुड़ियां उड़कर अनुभव के कदमों में गिर जाती है। ये देख अनुभव प्रत्येक फूलों को पंखुड़ियों को मेरे प्रेम की प्रमाण है, मानो ये दरिया की लहरें संदेश दे रही हो। वो क्षण पंखुड़ियों को चूमते हुए अनुभव जैसे ही जिज्ञासा की तरफ देखते हैं, वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। तभी एक पंखुड़ी उड़ते हुए उसके होठों से चिपक जाता है। उस क्षण भावुक हो मन ही मन जिज्ञासा, अनुभव, तुम्हारे बिना मानो तपती जमी प्यासों से व्याकुल हो आसमां की तरफ देख रही है। तब तक हूटर बज जाता है। सत्य और अनुभव जनता की तरफ हाथ हिलाकर अभिनंदन प्रकट करते हुए स्पेस की तरफ बढ़ते हैं। तभी जनता तालियां बजाने लगती है, मानो खुशियां उनके होठों को चूम रही है। आखिरकार गिनती शुरू हो जाती है। 2 और 10 तक स्पेस अनंत यात्रा की तरफ निकल पड़ता है। और वो क्षण मानो सभी आंखों में एक नई रोशनी उतर आया हो। प्रोफेसर चेतन तत्क्षण जायजा लेते हुए, प्रोफेसर चेतन, धैर्य, तापमान, धैर्य, सर तापमान नियंत्रित है। आनंद, यंत्र की कार्यप्रणाली सुविधाजनक है। प्रोफेसर चेतन, बिना पंख के जीव आज आसमां को छू रहा है। धैर्य, सर तापमान 2000 डिग्री तक पहुंच चुका है। आनंद, अब भी यंत्र कार्यप्रणाली सुविधाजनक है। धैर्य, तापमान 3000 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रोफेसर चेतन, समय के अंतराल के हिसाब से तापमान में गिरावट होनी चाहिए। धैर्य, तापमान में गिरावट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब वायुमंडल के बाहर है। इतना सुनते ही प्रोफेसर चेतन ताली बजाकर खुशियां प्रकट करते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो क्षण मानो आसमां खुशियों की बूंदें आंखों में टपक रही हो। तभी मुस्कुराते हुए प्रोफेसर चेतन, वास्तव में हमारे पंखों की विशालता से आधा आसमां ढक गया है। अब ढके हुए आसमां के हम पार देख सकते हैं। तभी थोड़ा थोड़ा संपर्क में आते ही, धैर्य, स्काई सेवन, क्या आपको मुझे सुन पा रहे हैं? सत्य, यस, सरमंडल के बाहर और भी प्यारे लगते हैं। धैर्य, यहाँ पर हम सभी प्यासे बैठे हैं। सत्य, जी भर कर पानी पियो और आकाश की तरफ देख, आह भरते हुए मुस्कुराओ। धैर्य, हाँ, संपर्क में आते ही प्यास से तृप्ति मिल गया और अब तुम्हारी आंखों से आकाश को देख रहा हूं। तभी अनुभव मुस्कुराते हुए, अनुभव, धैर्य, सर से कहना कि मस्तक से पसीना टपक रहा है जैसे शादी के वक्त टपक रहा था। प्रोफेसर चेतन, ओ आनंद की बूंदें टपक रहा
जल्द ही इस बिंदु को आंखों में उतरने दो। धैर्य। सर का कहना है, अब आप उस ऊंचाई पर हो जहां से पूरी दुनिया एक बार में ही देख सकते हो। सत्य। सर। सर से कहना कि हम सबको एक बार पृथ्वी से बाहर घूमना चाहिए। धैर्य। ये दुनिया इन कदमों को देख रहा है। ये पग मानवता के लिए वरदान है। तभी यान के समझ प्रकाश का वर्तुल आते हुए देख अनुभव। अरे ये क्या, प्रकाश का वर्तुल हमें अपनी तरफ खींच रहा है। सत्य। अरे, इंजन की कारप्रणाली रुक रहा है। सत्य। ओहो, ना जाने क्या हो रहा है। तभी उन लोगों की बातें सुन प्रोफेसर चेतन, अल्फा 11, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बताओ, सब कुछ ठीक है? पर कोई जवाब वापस ना मिल। सब के सब भौचक्के हो जाते हैं। धैर्य। सर, संपर्क टूट गया। प्रोफेसर चेतन, नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो इन आंखों में उम्मीद के सिवा और कुछ भी नहीं है। उच्छाण। धैर्य की आंखों को नम देख आनंद, ये क्या, तुम धैर्य हो, तुम्हारे भीतर आनंद है। धैर्य। आनंद वो दूर आसमां से बातें कर रहा था। आनंद, इंतजार करो, आसमां से आनंद की बूंदें तपती हुई भूमि पर पुनः गिरेगा। प्रोफेसर चेतन, हमें बताना होगा कि दो तारे आसमां में और बढ़ गए। इतना कहते हुए नम आंखों के साथ बाहर निकलते हैं। जनता को देखते ही ताली बजाने लगती है। तभी चेतन, शांत हो जाओ, आसमां की तरफ गौर से देखिए। शांत होकर सब कुछ बयां कर रहा है। कुछ क्षण कदमों को आगे बढ़ाते हुए सभा के समझ उपस्थित हो। चेतन, शांति बनाए रखिए, जिससे पुनः हम सब अपने कदमों पर खड़े हो सके। तभी सभा चिल्लाते हुए, सर देर न करिए, हम सबका हृदय उतावला हो रहा है। चेतन, अल्फा 11 से संपर्क टूट चुका है। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। नम आंखों के साथ आसमां की तरफ देखने लगते हैं। सारे न्यूज चैनल पर खबर आग की तरफ फैल जाती है। जैसे ही रोशनी को सुनाई पड़ा कि अल्फा 11 से संपर्क टूट गया, उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस क्षण भागते हुए सत्य के तस्वीर के सामने खड़ी हो रोशनी, इन चैनल वालों को कौन समझाएगा। कहते हैं, अल्फा 11 से संपर्क टूट गया। मैं हर रोज इस माला की तरफ देखती हूँ, कब ये मेरे गले की शोभा बनेगी। तभी अपने आंसू को पोंछते हुए रोशनी, अभी अभी मैंने चाय बनाया है, आपको याद करते हुए पीती हूँ, इसलिए आधी चाय ठंडी हो जाती है। रोशनी, मैं भी कह देती हूँ, रोशनी आपकी आंखों की नूर है। इतना कहते हुए नम आंखों के साथ वहीं बैठ जाती है। उधर जिज्ञासा खबर सुनते ही नम आंखों के साथ बाहर आ। जिज्ञासा, मैं हर रोज एक फूल सुबह लेकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती हूँ, कब आप आएंगे, मुझे गले लगा मेरी शोभा बढ़ाएंगे। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। उस क्षण फूल की पंखुड़ी होठों को छूते हुए निकल जाती है। जिज्ञासा, इन हवाओं से मैं नहीं मानने वाली, आपको आना ही पड़ेगा, मेरा होना है, आपका होना ही मेरा होना है। इस क्षण आंखें नम हो जाती है। तभी द्वार पर सरकारी कर्मचारी पत्र लेकर आते हैं। उधर रोशनी को भी संदेश मिलता है। इसरो हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। तभी सभा के समक्ष प्रोफेसर चेतन उपस्थित हो वक्तव्य बयां करते हुए, प्रोफेसर चेतन, मुझे खेद है कि अल्फा 11 से संपर्क किसी कारणवश टूट गया। हमारे दो जाबाज सूर्य की भांति सदैव अपनी रोशनी बिखेरते रहेंगे और हम पुनः रोशनी के साथ खड़े होंगे। फिर ऊंची उड़ान के साथ आसमां से आंखें मिलाएंगे। आसमां जमी पर तभी उतरेगा जब आपकी छलांग ऊंची होगी। इतना सुनते ही सभा ताली बजाकर खुशियां इजहार करते हैं। तभी प्रोफेसर चेतन पुनः संबोधित करते हुए, प्रोफेसर चेतन, सरकार की तरफ से मेरे दोनों जाबाज को शौर्य सम्मान दिया गया है। कृपया इस सम्मान के लिए मिसेज रोशनी, मिसेज जिज्ञासा सम्मान को स्वीकार करने की कृपा करें। कदमों को बढ़ाते हुए रोशनी और जिज्ञासा स्टेज पर पहुंचती है। प्रोफेसर चेतन, हमारे मुख्य अतिथि गृह मंत्री अवचेतन से अनुरोध है कि कृपया इस सम्मान को भेंट करने की कृपा करें। आखिरकार गृह मंत्री के हाथों से मिसेज रोशनी मिसेज जिज्ञासा को भेंट स्वीकार करती हैं। प्रोफेसर चेतन उस क्षण माइक मिसेज रोशनी को पकड़ाते हुए, रोशनी, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिए, एक नहीं
हजारों सत्य का जन्म होगा। वास्तव में जिसे जीवन की प्यास है उसी में आनंद उतरता है, इसलिए प्यास को बढ़ाते रहिए। एक शानदार जीवन इंतजार कर रहा है, उसे भी जीवन। वो कुछ फूल आसमां में खिलते हैं, जीवन के कुछ फूल आसमां में खिलते हैं। तभी तालियों के गूंज से सभा में पुनः पुनः सुगंधित पुष्प की वर्षा हो रही हो। सभा में मानो पुनः सुगंधित पुष्प की वर्षा हो रही हो। रोशनी, जब भी मैं आसमां की तरफ देखती, सत्य चमकता हुआ दिखाई देता है। इतना कहते हुए माइक जिज्ञासा को पकड़ा देती है। जिज्ञासा, आसमां में अनुभव के सारे रंग फैले हुए हैं। हर रंग में जीवन की खुशबू छिपा है, इसलिए जीवन का फूल खिलेगा तो पुनः अनुभव में उतर जाएंगे। तत्पश्चात तालियों की गुंजन से मानो नया सवेरा भूमि का आलिंगन कर रहा हो। आखिरकार सभा का समापन होता है। उधर प्रकाश और तेल में यान शून्य हो जाता है। इंजन की कार्यप्रणाली बंद हो जाता है और तेल की गर्मी से सत्य और अनुभव का मस्तिष्क वर्तुल में इनकी अनियंत्रित मानसिकता को देख कल्पना, सर, वर्तुल में किसी अन्य ग्रह का यान साफ दिखाई दे रहा है, पर वर्तुल की तरंगे से इसमें सवार यान चालकों की मस्तिष्क अस्थिर हो रहा है। हो सकता है इनकी मौत हो जाए। तभी सत्य अचानक में होश में आ कुछ मंद मंद बड़बड़ाने लगता है। सत्य, ए मेरे मालिक, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। वो क्षण, इनके शब्दों को सुनते ही कल्पना कल्पना में खो कल्पना ताजुब पर गही की भाषा हमारी भाषा है। इन भाइयों को बचाना ही होगा। तभी सत्य और अनुभव पुनः बेसुध हो जाते हैं। इधर हकीकत घबराते हुए, हकीकत, वर्तुल के तीव्र वेग कम करने की कोशिश करो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कल्पना, चिंता मत करिए, वर्तुल हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर चुका है। हकीकत, हजारों वर्ष का परिणाम आज हकीकत बनकर हमारे पास आ रहा है। मुझे इनकी आंखों में वो खुशी देखना है। कल्पना, शायद ऐसा न ही हो सकता। जैसे ही इन्हें वर्तुल से बाहर निकालेंगे, इनका शरीर रेत की तरह झड़ जाएगा। हकीकत, कल्पना, क्या हमारी आंखें सुखी सुखी ही रहेगी सुखी ही रहेगी? कल्पना, ये हमें वो आनंद दे गए जिनके हम बरसों से तलाश थे। हकीकत, पर इन्हें एक बार वर्तुल से बाहर निकालने की कोशिश करो। कल्पना, हमारे यंत्र प्राणी के अनुसार इस वायुमंडल के तेज से तत्काल इनकी कोशिका संरचना बिगड़ जाएगा और तब इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। हकीकत, एक बार कोशिश तो करिए, हो सकता है कुछ भी ना हो। कल्पना, देखिए, इनकी कोशिका की भीतरी संरचना में 3 प्रमुख द्रव्य मौजूद है, जबकि हमारे कोशिका में 6 प्रमुख द्रव्य मौजूद है। अभी इनकी समय के हिसाब से पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इन कोशिकाओं की उम्र महज 100 वर्षों से अधिक नहीं हो सकता है। हकीकत, तब तो तमाम प्रमुख गुण अपने लय में नहीं है। कल्पना, जैसे हम शरीर को छोटा व बड़ा करना, गायब हो जाना, आकाश में उड़ना व अपना रूप बदलना इत्यादि कला इनके पास नहीं है। तभी सत्य और अनुभव पुनः होश में आते ही घबराते हुए एक दूसरे को देख ऐसे हतप्रभ थे मानो मौत उनके उनसे आंखें मिला रही हो। सत्य, अनुभव, न जाने किस शोरतुल में हम कैद हैं। जल्द ही बाहर न निकल पाए तो दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। अनुभव, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करें। तभी वर्तुल का रंग बदलता देख सत्य, अनुभव, जरा गौर से देखो, वर्तुल का रंग बदलना और यहाँ हमारे शरीर के हिसाब से सारी व्यवस्था सुनियोजित ढंग से हो रहा है। इसका मतलब हम किसी के संपर्क में हैं। अनुभव, निश्चय ही हम किसी के संपर्क में हैं। उस क्षण उनकी वार्ता को सुन हकीकत, काश हमारी बातें इन्हें भी सुनाई पड़ता तो हमारे शब्द बेजान न होते। कल्पना, वास्तव में हम इन्हें पूरी तरह देख पाते तो मेरे आंखों की खूबसूरती मेरे सामने होता। हकीकत, वर्तुल में संदेश को भेजा जा सकता है। कल्पना, हम कोशिश करते हैं। वैसे भी हमारे शब्द इन्हें देखेंगे तो महसूस करेंगे और इस संपर्क को जीवन को शानदार बनाएगा।
तभी यंत्र के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। उस क्षण सत्य की निगाह वर्तुल पर लिखे संदेश को के ऊपर पड़ता है। सत्य अनुभव वर्तुल पर आसमां अपना अनुभव स्वतः प्रकट कर रहा है। तभी तो ऐसा लगता है जैसे अनंत की गोद में हम झूल रहे हों। अनुभव आज मैं एक आंख से जीवन व दूसरे आंख से सुखद मृत्यु का अनुभव कर रहा हूँ। तभी सत्य परम संदेश पढ़ते हुए सत्य मुझे खेद है आपका पग मेरे जमीन पर न पड़ पाया, फिर भी ये पग की छाया मेरे हृदय पर पड़ा पड़ा इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हम सबकी आंखों का एक खालीपन अधूरा ही है, पर एक खालीपन आनंद से भर गया। अब आपको सुरक्षित आपकी भूमि तक जल्द ही पहुंचाने का प्रबंध में लगे हुए हैं। उस क्षण सत्य गदगद बाड़ी से सत्य आज कल्पना की ऊंचाई हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा है। अब हम संदेश देंगे। इस हृदय पर आपके पग का छाप है। तभी पुनः वर्तुल पर संदेश प्रकट होता है। कल्पना और हकीकत सदैव तुम्हारे साथ है। इस शक्ति के सहारे स्वयं को जानने की चेष्टा करो। ये संदेश दो इसे मैं ब्रह्मांड में स्थित हूँ। तभी अनुभव हतप्रभ हो। अनुभव आखिर कैसे जाना जाए कि इस मैं ब्रह्मांड स्थित है। तभी वर्तुल में पुनः संदेश प्रकट होता है। सचेतन यानी ऐसी स्थिति किसी गोल वृत्ति से बाहर शून्य व भीतर भरा हुआ है। यही सचेतन की ब्रह्मांड का सार है। सत्य आज पहली दफा मैं होश में सोना चाहती हूँ। अनुभव सत्य ही अनुभव अपने ठहराव में है। इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर हर रोज की तरह रोशनी दिया लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो आसमां की तरफ दिया दिखाते हुए। रोशनी मेरे आंखों के आंसुओं से ये बातें हमेशा भीगी रहती है और ये कब तक आंसुओं के सहारे दिया जलाते रहेंगे। आखिर कब तक रोशनी इस दिए में जलती रहेगी। तब तक दिया जल जब तक दिया जलता है तब तक रोशनी वहीं बैठी रहती है। रोशनी सत्य कब तुम्हारे कदमों की आहट से मेरे तन मन में संगीत दौड़ेगा। कब भागते हुए दरवाजा खोलूंगी। कब रोशनी से ये घर जगमग जगमगा उठेगा। आखिरकार वहीं दरवाजे के पास ही बैठ जाती है। वो क्षण डूबते हुए सूरज को देख रोशनी मेरे आंखों में रोज सूरज डूबता है और मुझे चारों तरफ से अंधकार घेर लेता है। वो क्षण मानो मेरे मन के हजार टुकड़े हो गए हों। मैं हर रोज इसे पुनः जोड़ती हूँ इस आस में कि एक दिन इसमें सत्य जरूर उतरेगा। इतना कहते हुए उसके आंखों से आंसू टपकने लगता है। मानो प्रीतम की याद में मेघ अपने ही बूंदों में से रोज नहाता हो। उधर जिज्ञासा फूल लेकर दरवाजे के पास खड़ी रहती। जब तक हवा के झोंकों से एक एक पंखुड़ी गिर न जाता, उन गिरे हुए पंखुड़ियों के सहारे अनुभव में उतरने के लिए उद्यत रहती। जिज्ञासा अनुभव और एक फूल का भार लिए मैं दरवाजे के पास ज्यादा देर तक नहीं खड़ी हो पाऊंगी। अब तो ये फूल लात मारने लगा, जिससे नींद से उठ दरवाजे के पास आकर आपका राह देखती हूँ। तभी बच्चा पुनः पेट में लात मारता है। उस क्षण मुस्कुराते हुए जिज्ञासा अनुभव इस फूल को अपने गोदी में कब लोगे। अब तो आ जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मेरे आंसू सूख जाए। इतना कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उधर वर्तुल पर पुनः संदेश मिलता है। वर्तुल आपको सुरक्षित जीवन में ले जाएगा। जो परम सुनियोजित ढंग से स्वयं को आकार दिया उसे दौड़कर नहीं जाना जा सकता। रुको, ठहरो। ठहराव के अंतिम स्थिति में स्वयं को जानोगे। तभी सत्य मुस्कुराते हुए सत्य हमारा भागदौड़ अकारण नहीं है। इस आनंद में हम अकेले तो हो ही नहीं सकते। पर आज ये दुविधा दूर हो गया। तभी पुनः संदेश प्रकट होता है। आनंद को बाहर से जानने वाला मानो मूर्ख होता है। तुम आनंद का पूर्ण परिणाम हो। अनुभव स्वयं से दूर होकर हम एक नया संकट को जन्म देंगे। सत्य वास्तव में बुद्धि में मानव खो गया है।
तभी तो अपना स्वामित्व खो दिया है। हम एक गुलाम की भांति जी रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी आप लोगों को पार्ट 3 में मिलेगा।